हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली सोसाइटी जेईई नीट के फिजिक्स का एग्जाम। चलिए गाइस, क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व। क्वेश्चन इज इन अ रीजन द पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय vx, y, z is equal to 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where v is in volts and x, y, z are in meters, right? The electric force experienced by a charge of 2 coulomb lie at point 1, 1, 1 is, and this question is asked in NEET 2014 and options are given. Now you can see that. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। यहाँ पे आपको एक स्केलर पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, और इसी के रीजन में किसी पॉइंट पे चार्ज बोले तो 2 कूलम्ब का है ना, 1, 1 पे रखा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताइए कितना फोर्स लगेगा बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू आपको 4 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। मतलब 4 वैरायटीज के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे, और पूछे गए हैं, समझ रहे हो? ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू अगर इन फ्यूचर आपसे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली कर सकते हो भाई। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे बेटा आपको एक स्केलर पोटेंशियल दे रखा है और हमें किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स फाइंड करना है। बात समझ आ रही है? तो बेटा किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये सोचो कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होती, चार्ज पार्टिकल तो मालूम है, उस पर कितना चार्ज है ये मालूम है, तो अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना होता तो मैं फोर्स की वैल्यू क्या लिखता, F इक्वल टू Q इंटू E। बट यहाँ पे मुझे स्केलर पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, तो क्या स्केलर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कुछ रिलेशन है क्या? आपको ऐसे सोचना, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो नाउ यू विल गेट द फोर्स ऑन दिस चार्ज। बात समझ आ रही है? तो अपने को बेटा यहीं पे कुछ जुगाड़ लगाना है। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है बेटा। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है बेटा, मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो होती है कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। ठीक है, जो भी फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होती है उसके लिए अपन डिफाइन करते हैं क्या, एक स्केलर पोटेंशियल बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्केलर पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन है बेटा, दैट इज E वेक्टर इक्वल टू माइनस का ग्रेड ऑफ V। बात समझ आ रही है? ये रिलेशन आप पढ़ते हो बेटा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये जो लिखा है ना ग्रेडियंट ऑफ V, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको लिख के बताता हूं बेटा। माइनस साइन को अपन बाहर लेंगे, डेल मतलब I कैप डेल डिवाइडेड बाय डेल x। V के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हम V लिख देंगे बेटा, प्लस J कैप डेल डिवाइडेड बाय डेल y V प्लस K कैप डेल डिवाइडेड बाय डेल z और यहाँ पे V। ठीक है, V क्या है, स्केलर पोटेंशियल जो आपको गिवन है बेटा। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, वैसे तो आपका जो ये पोटेंशियल है ना स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जब हम इसका ग्रेड लेते हैं ना, ग्रेडियंट डेल से ऑपरेट करते हैं बेटा, तो ये कैसी क्वांटिटी में निकल के आती है? यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है। और वो वेक्टर क्वांटिटी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वैसे तो आपका ये पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बट जब हम इसका ग्रेड लेते हैं बेटा तो कैसी क्वांटिटी बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, तो E वेक्टर इक्वल टू माइनस का ग्रेड ऑफ V है ना। इसको इसके साथ ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखता है बेटा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा और नोटिस करो एक चीज आप। ठीक है, ये जो लिखा है ना I कैप डेल V डिवाइड बाय डेल x प्लस J कैप डेल V डिवाइड बाय डेल y प्लस K कैप डेल V डिवाइड बाय डेल z, इसका मतलब क्या है? ये डेल डिवाइड बाय डेल x और ये जो लिखा हुआ है डेल डिवाइड बाय डेल y डेल डिवाइड बाय डेल z, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या मतलब होता है इसका? पार्शियल डिफरेंशिएशन। याद रखना बेटा। अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास किसी इक्वेशन में मोर देन वन वेरिएबल होते हैं और हमें उसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो हम जिसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं सिर्फ उसी को वेरिएबल कंसीडर करते हैं, बाकी को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम जब इसको यहाँ पे ऑपरेट करेंगे स्केलर पोटेंशियल में तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट।
ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा बेटा। देखो यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जा सकता है, कोई स्केलर पोटेंशियल देगा है ना, और उससे कभी कभी क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपके फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहाँ से फाइंड कर सकते हो बेटा, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। माइनस साइन को हम बाहर लेंगे बेटा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप करके बताऊंगा, बाकी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा फिर, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप अपन अच्छे से समझेंगे बेटा। आई कैप डेल डिवाइड बाय डेल एक्स, v की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा, ये 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz प्लस j कैप डेल डिवाइड बाय डेल y प्लस डेल डेल ऐसे चलेंगे कहां तक, ये z वाले का भी करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं छोड़ रहा हूँ, जस्ट अभी इसको सीखते हैं बेटा। अगर एक चीज आपको समझ आ जाएगी तो बाकी आप ऑटोमेटिक कर जाओगे, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करो, क्या होगा देखो यहाँ पे आई कैप तो आई कैप रहेगा बेटा। हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, क्लियर। तो यहाँ पे आपको वो टर्म देखना है जहां जहां x प्रेजेंट है। यहाँ पे x है क्या, नहीं है। यहाँ पे x है क्या, नहीं है। हाँ इन दोनों में x प्रेजेंट है बेटा, ध्यान से देखो, है कि नहीं, है ना। तो अगर इनका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, कौन सा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैंने आपको क्या बोला है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा हम जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बेटा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है। इसका क्या आएगा, देखो x का x के रिस्पेक्ट में तो 6 बचेगा, मतलब 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक, माइनस, ठीक, 8 और x का बेटा क्या हो जाएगा 1 और इसके साथ y लगा हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा 8y। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। प्लस j कैप। अब देखो बेटा इसी पूरे को उठा के फिर से यहाँ पे रखोगे। अब किसका करोगे, सिर्फ y वाले टर्म का करोगे, ठीक है ना। तो y कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान से देखो बेटा, मैं फिर से आपको वही चीज बताने वाला हूँ। देखो y इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें क्या है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका कितना होगा बेटा, ध्यान से देखो, माइनस का 8x, y का कितना हो जाएगा 1 बेटा, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 8, y का 1 बेटा, इसका कितना हो जाएगा 6z, y का कितना हो जाएगा 1, हो गया बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, k कैप का करो, ठीक। तो k कैप में बेटा देखो क्या हो जाएगा, फिर से इस चीज को उठा के यहाँ पे रखो, ठीक। अब देखो बेटा आपका z जहाँ पे प्रेजेंट है सिर्फ उसी का करेंगे, बाकी सारा हो जाएगा मामला 0। बेटा z कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही टर्म में अपने को नजर आ रहा है लास्ट वाले में, ठीक है। और इन सब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, क्लियर है। इसका कितना आएगा बेटा 6y, z का कितना हो जाएगा 1, आ गया भाई सब इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया खत्म, ठीक है ना। अगर इतनी छोटी सी चीज अगर आपको आती है भैया तो चंद सेकंड में आंसर आ जाता है बेटा। बस यही समझने की चीज है, जिस बच्चे को ये करना आ गया, ठीक है ना, आप इजीली ऐसे क्वेश्चन उड़ा सकते हो यार, चाहे वो नीट में पूछे, चाहे वो जेईई में पूछे, कहीं भी पूछे यार, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा अपन अरेंज कर लेंगे, चाहो तो इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 8y आई कैप, बेटा यहाँ पे प्लस और ये माइनस जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 8x माइनस 8 प्लस 6z और ये क्या हो जाएगा j कैप, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हो जाएगा 6y k कैप, क्लियर है। तो बेटा एक जो क्वेश्चन बनता है वो कभी कभी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक पोर्शन, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ना। कई बार आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है स्केलर पोटेंशियल देके किसी रीजन में, ठीक है। तो इस टर्म में पूछे x y z के टर्म्स में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो ये आएगी, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पूछ ले, जैसे यहाँ पे क्या पॉइंट दे रखा है 1,1,1, तो ये पॉइंट अब आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कभी, ठीक है। तो अगर मैं ये 1,1,1 पुट करूंगा बेटा कहां पे, देखो 1 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू z की वैल्यू भी 1 है, मतलब x y z सब क्या है इक्वल है, ठीक है। तो जहां पे x और y दिख रहा है बेटा हर जगह
तो बेटा जहां पे भी x y z दिख रहे हैं सबकी वैल्यू क्या पुट कर दो 1 1 पुट कर दो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी I कैप J कैप K कैप के टर्म्स मिल जाएगी बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगा देखो बेटा यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रखोगे 1 ठीक है। तो 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो ये हो जाएगा 2i कैप। आई होप ये चीज बेटा आपको समझ आई होगी। हमने y की वैल्यू क्या रख दी है 1 रख दी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 8 हो जाएगा बेटा ठीक है 6 माइनस 8 तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस पहले से बैठा हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस राइट। अच्छा बेटे यहाँ पे रखो आप 1 1 ठीक है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8 तो माइनस का 16 कितना हो जाएगा बेटा ये माइनस का 16 और प्लस 6 कितना बचेगा बताओगे कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 ठीक है। ये वाला ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस 10 और माइनस यहाँ पे है तो प्लस का 10 क्या हो जाएगा j कैप। आई होप ये चीज बेटा आपको समझ आ गई हो ठीक है। माइनस 8 16 और प्लस 6 तो माइनस का 10 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस ठीक। अच्छा बेटे यहाँ पे फिर से 1 रखो तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा आपका आ जाएगा 6k कैप ठीक है। बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया ठीक है। दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन क्लियर किसी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो ये आ गई। अब कभी कभी आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता है थर्ड स्टेप तो तीसरा क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है इसका मैग्नीट्यूड के टर्म्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है ना 2 का स्क्वायर 4 10 का स्क्वायर 100 बेटा 6 का स्क्वायर 36 मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं ना स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा 140 कितना हो जाएगा 140 ध्यान से देखो बेटा 136 प्लस 4 140 ठीक है ना। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया बेटा किसमें आएगा न्यूटन पर कूलॉम में लिख सकते हो या वोल्ट पर मीटर में लिख सकते हो ठीक है। और यहाँ पे आप वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो चलेगा या फिर न्यूटन पर कूलॉम ही रहते हो ठीक है ना जो भी लिखना है बेटा 2 यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एक न्यूटन पर कूलॉम है ना और दूसरा आपका वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो आप ठीक है। ये आ गया बेटा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कभी कभी है ना। अच्छा फोर्थ टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है ठीक है क्या पूछा है फोर्स पूछा है। तो F इक्वल टू क्या होगा बेटा मैग्नीट्यूड है ना मैग्नीट्यूड F इक्वल टू क्या होगा बेटा Q इनटू E का मैग्नीट्यूड बेटा। तो F इक्वल टू जो आएगा Q की वैल्यू कितनी है बेटा आपको देखो यहाँ पे दे रखी है 2 कूलॉम कितने कूलॉम 2 कूलॉम मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 140 ठीक है। तो एक्चुअल में आपकी फोर्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे आ चुकी है और ये जो आंसर आएगा बेटा न्यूटन में आएगा ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करेंगे नाउ यू विल गेट द आंसर ठीक है। अगर ऑप्शन आपको मैच कराना है कि कौन सा सही होगा तो वो भी मैच करा लेते हैं बेटा। तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी बेटा। देखो यहाँ पे मैंने 4 वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस किए हैं समझ रहे हो ना ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चन से आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में इन फ्यूचर ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंडिंग किसके टर्म्स में x y z के टर्म्स में। दूसरा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी-कभी पॉइंट मेंशन कर देता है किस पॉइंट पे फाइंड करो तो ये आ गई बेटा ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी बस ठीक है। अच्छा मैग्नीट्यूड कभी-कभी पूछ लेता है तो बेटा मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखा दिया। कभी-कभी चार्ज की वैल्यू दे देगा फोर्स पूछ लेगा तो F इक्वल टू Q लगा के निकाल देंगे यार। समझ आई कि नहीं आई बेटा ठीक है ना कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा ठीक है। चलिए बेटा मिटा के अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे जगह बना के नाउ यू विल गेट फाइनल आंसर गाइस ठीक। चलिए देखिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू बेटा आएगा 2 और मल्टीप्लाई देखो लिखा है 140 को थोड़ा सा अपन कुछ चीजें निकालने लगे तो निकाल लेते हैं बेटा। कैसे निकालोगे देखो 2 × 7 × 10 ठीक। और इसको थोड़ा और लिख सकते हो बेटा देखो कुछ नहीं कर रहे यार हम इसको थोड़ा सा जोड़े बना रहे हैं 2 × 5 देखो क्या निकल रहा है ना यहाँ से 2 बाहर निकल रहा है क्या 2 एक बाहर आएगा एक 2 वैसे बाहर बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा 4 और 7 5 35 हो गया आंसर यहाँ ठीक है ना। कितना न्यूटन आ गया फोर्स आपका ठीक है। अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे ज्यादा इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते यार अपन ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बेटा आई होप ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है ठीक है।
तो आई होप गाइस यू हैव एंजॉयड दिस सॉल्यूशन, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यार। अब इसमें डाउट का कोई सवाल ही नहीं बनता यार, ठीक है। आपसे 4 में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे कभी पूछे तो आप इजीली कर सकते हो यार, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए यार, चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली वेसाइटी जेईई नीट के फिजिक्स पीवाईक्यू गाइस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे आपका नया जो टॉपिक या नया चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है गाइस, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये 3 चैप्टर अभी कंप्लीट किए हैं बेटा। चौथा चैप्टर आपका आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।